तो वो ब्रह्मा अव्वल नंबर ब्रह्मा हुआ क्या? नहीं। अव्वल नंबर ब्रह्मा जिसे परम ब्रह्म कहा जाता है, जिसके लिए गीता में लिखा है मत योनि ही परम ब्रह्म महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्। मुझे परम पिता की, परम पुरुष की योनि रूपा माता महत ब्रह्म है। कौन? महत ब्रह्म कहो, परम ब्रह्म कहो, बात एक ही है। क्योंकि ब्रह्मा नाम तो बहुतों के हैं, परंतु वो कैसा ब्रह्मा है? अव्वल नंबर का ब्रह्मा, जो आदि में भी है और अंत में भी है। भारतीय परंपरा में कहा जाता है पुरुष की एक स्त्री गई, दूसरी कर लेते हैं, तीसरी कर लेते हैं, चौथी कर लेते हैं, परंतु ज्यादा मान मर्तबा कौन सी स्त्री का रहता है? कौन सी स्त्री के बच्चे जायदाद के सबसे बड़े मालिक बनते हैं? पहली स्त्री के, अव्वल नंबर स्त्री के। तो ये परंपरा कहाँ से पड़ी? कैसे? किसके द्वारा? परम ब्रह्म के द्वारा पड़ती है। परम पुरुष पिता, परम पिता शिव जिस माता पर आशिक होता है, वो अव्वल नंबर चुनी हुई माता कौन से देश की है? भारत देश की है। इसलिए खास भारत ही है जो मातृ प्रधान देश है। दुनिया का कोई भी विदेश मातृ प्रधान नहीं है। तो अव्वल नंबर ब्रह्मा, सो अव्वल नंबर विष्णु। अव्वल नंबर कैसे? अव्वल नंबर विष्णु ऐसे कि विष्णु की नंबरवार 4 मददगार रूपी आत्माएं विशेष सहयोगी हैं। भुजा माने सहयोगी। उन चारों ही जो सहयोगी भुजाओं को चलाने वाला, उन चारों भुजाओं से ऊंचा कोई है या वो भुजाएं अपने आप चलती हैं? चलाने वाला है। चलाने वाला कोई है। जैसे मनुष्य में 2 भुजाएं होती हैं, वो दोनों भुजाएं अपने आप नहीं चलती। चलाने वाली आत्मा ऊपर है। जो उत्तम आत्मा है वो उत्तम अंग में रहती है। सभी इंद्रियों का संचालन करती है। ऐसे ही विष्णु की जो 4 भुजाएं हैं, उनको संचालन करने वाली
चार भुजाओं रूपी आत्मा को संचालन करने वाली आत्मा विष्णु का जो विराट रूप दिखाया जाता है उसमें कहाँ बैठी होगी? ऊपर। ऊपर माने कहाँ? चोटी में? ब्राह्मण चोटी में है? वो भी भ्रकुटी के मध्य में ही बैठती है। भ्रकुटी माना ही बड़ी पूरी कुटी। कैसी कुटी? बड़ी पूरी कुटी, सदा समृद्ध। ऐसी आत्मा परम ब्रह्म सो परम विष्णु कही जाती है। परंतु विष्णु की चारों ही भुजाएं स्वभाव संस्कार से एक होकर चलती हैं या आपस में लड़ती हैं? एक होकर चलती हैं। इसलिए एक विष्णु गाया जाता है। आत्माएं भले 5 हैं, इसलिए पंचमुखी ब्रह्मा, पंचमुखी महादेव गाया जाता है। मूर्ति बनती है, पूजी जाती है, परंतु है एक। वो एक ही आत्मा है जो संपन्न बनने पर, सार रूप धारण करने पर त्रिमूर्ति शिव कही जाती है।